तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणु और विषाणु में अंतर। ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं, बहुत कॉमन शब्द है। जीवाणु जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है और विषाणु जिसको अंग्रेजी वायरस कहा जाता है। इनमें क्या अंतर है? हम सारे लोग इनके नामों से तो परिचित हैं, लेकिन इनमें क्या भेद है उसको नहीं समझ पाते। तो आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है। तो जीवाणु विषाणु में अंतर समझने से पहले थोड़ा सा ज्ञान हमें कोशिकाओं का होना चाहिए कि कोशिकाएं क्या है। तो कोशिका, जिसको अंग्रेजी में कुछ सेल कहते हैं, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या मतलब हुआ? जहां भी जीवधारी है वहां भी कोशिका है, मतलब बिना कोशिका के जीवन नहीं है। अगर कोई भी जीवधारी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके शरीर में कोशिका का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी। बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, सेल दो प्रकार की हैं। पहले प्रकार की कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं और दूसरी प्रकार की कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रो शब्द का अर्थ प्राचीन और कैरियन शब्द का अर्थ होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, अविकसित केंद्रक पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिनमें यू का मतलब ट्रू या वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उनको हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो जब जीवन शुरू हुआ, आज से करोड़ों साल पूर्व, अरबों वर्ष पूर्व जब जीवन शुरू हुआ, तो उस समय सबसे पहले जो कोशिकाएं बनी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, और ज्यों-ज्यों विकास होता चला गया कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परिवर्तित होती गई। तो जो विकसित प्रकार के जीवधारी हैं, मनुष्य है और शेर हुआ, बंदर है, घोड़ा है, केंचुआ है, ये सारे जीवधारियों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो अविकसित जीवधारी हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या जीवाणु, उनमें अभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। जो जीवाणु होता है, जीवाणु सजीव है और उसके अंदर जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है, अर्थात अविकसित केंद्रक वाली, या कोशिका अभी अविकसित रूप में है लेकिन जीवाणु सजीव है। यदि विषाणु की बात करें तो विषाणु के शरीर में कोशिका ही नहीं है। विषाणु को हम सजीव ही नहीं कह सकते क्योंकि उसके शरीर में कोशिका नहीं है। इसीलिए विषाणु के लिए एक अलग प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं हम सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी, सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी, अर्थात ये सजीव और निर्जीवों के मध्य की एक कड़ी है जो जोड़ने का काम करता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो विषाणु को सजीव नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके अंदर कोशिका नहीं है, लेकिन जीवाणु सजीव है क्योंकि इसके अंदर कोशिका है, भले ही वो अविकसित प्रकार की कोशिका हो, लेकिन जीवाणु सजीव है और ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। जो विषाणु होता है वो जीवाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। विषाणु जीवाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। यदि जीवाणु की बात करें तो जीवाणु के शरीर में पूरी कोशिका है। ये कोशिका कला होगा, इसके अंदर एक केंद्रक हो गया, अविकसित प्रकार का केंद्रक हो गया, अंदर जीवद्रव्य भरा है, इसके अंदर राइबोसोम होंगे, 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे, कुछ और भी चीजें हैं। लेकिन यदि हम विषाणु की बात करें तो विषाणु में केवल दो चीजें देखने को मिलती हैं। वो क्या है?
विषाणु के बाहर एक प्रोटीन का आवरण है। एक सामान्य विषाणु का यदि हम चित्र बनाए तो ये बाहर प्रोटीन का खोल हो गया, प्रोटीन का खोल, प्रोटीन आवरण, और इसके अंदर या तो ये डीएनए होगा, या तो ये डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अर्थात बाहर तो प्रोटीन का खोल होना है और अंदर डीएनए आरएनए में से कोई एक चीज होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी, जबकि जीवाणु में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ होते हैं। ये इसका केंद्रक है जो कि अविकसित प्रकार का, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक है अविकसित प्रकार का। ये इसकी बाहर की कोशिका कला है, अंदर ये द्रव भरा है। तो इनकी यदि तुलना करें तो इसमें केवल कोशिका के दो अवयव हैं, ना कि कोशिका है। ये कोशिका के अंदर पाई जाने वाली इसके अंदर प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है और अन्य कई चीजें हैं, लेकिन इसमें बाहर केवल प्रोटीन खोल है और अंदर डीएनए आरएनए। तो इसमें कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केवल दो अवयव मात्र हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। परंतु अब देखिए आप इसकी विशेषता क्या है। जो विषाणु है ये सामान्य परिस्थितियों में निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, सामान्य परिस्थितियों में निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। क्या मतलब, यदि इसको हम किसी बोतल में भर के रख दें, विषाणुओं को यदि हम किसी बोतल में भर के रख दें और बोतल बंद कर दें तो हजारों साल तक देखेंगे विषाणु ऐसे ही पड़े रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश कर जाए और कोशिका में यदि प्रवेश कर जाए ये विषाणु, कोई अपनी संख्या बनाने लगते हैं, तो आप फर्क समझिएगा। यदि बोतल के अंदर हमने बंद कर दिया तो इनका व्यवहार निर्जीवों की भांति है, जैसे कोई निर्जीव चीज पड़ी है तो पड़ी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ना उसमें बड़ा होना है ना उसकी संख्या बढ़नी है, कुछ नहीं होना है। लेकिन यदि ये कोशिका जीवित कोशिका में पहुंच जाता है तो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, मतलब उसका व्यवहार सजीवों की भांति हो जाता है। तो इसी कारण इसको हम सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी करेंगे। अब कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं, जीवाणुओं को भी मार देते हैं। ऐसे विषाणुओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं जीवाणु भोजी विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु। यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ये ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणुओं को भी नहीं छोड़ते, उनको भी मार देते। तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि जीवाणु जीवित है, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है। इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, सजीव के भी और निर्जीव के भी, लेकिन जीवाणु सजीव है, विषाणु छोटा है और जीवाणु में भी रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और ऐसे विषाणु जो जीवाणु में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी विषाणु अर्थात बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब एक बात और जानने लायक है कि जीवाणु हो या विषाणु, दोनों ही हमारे लिए रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ना केवल मनुष्य में वरन पौधों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं, जानवरों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब जीवाणुओं द्वारा जो उत्पन्न रोग हैं मुख्य मनुष्य में, जीवाणुओं द्वारा जो जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं उनकी बात करें तो पहला रोग है टीबी, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, जीवाणु द्वारा होता है। हैजा, जिसको हम कॉलरा कहते हैं, ये भी जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड, ये भी जीवाणु द्वारा होता है। एक होता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसिस जिसको कहते हैं, ये भी जीवाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार कई रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। और यदि हम विषाणु की बात करें तो विषाणु भी कई प्रकार के खतरनाक रोग हमें फैलाता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विषाणु द्वारा होता है। कैंसर, कैंसर का रोग भी विषाणु द्वारा होता है। पीत ज्वर, येलो फीवर जिसको हम कहते हैं, येलो फीवर,
ये भी विषाणु द्वारा होता है। पोलियो विषाणु द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार कई खतरनाक रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं और कई खतरनाक रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं। एक बात और जानने लायक है कि जीवाणु कई मामले में हमारे लिए लाभदायक भी है। जीवाणु कई मामले में हमारे लिए लाभदायक है। जीवाणु कैसे लाभदायक है? ये कृषि में लाभदायक है। ये कृषि में कैसे लाभदायक है? कृषि में ये भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। ये किण्वन का कार्य करते हैं। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा कई महत्वपूर्ण उत्पाद बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक है। और भी कई प्रकार से जीवाणुओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। जीवाणु कई प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। अगर यदि वहां विषाणु की हम बात करें तो विषाणु हमारे लिए बहुत ही कम लाभदायक है। इनसे नुकसान अधिक है। केवल इस केस में यदि बात करते हैं जो बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफेज से कई बार क्या होता है, बैक्टीरियोफेज से कई बार क्या होता है कि नुकसानदायक जो जीवाणु है उनको ये नष्ट कर देता है, तो उससे हमें फायदा मिलता है। लेकिन जीवाणु हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे एक फायदा और गिनाया जा सकता है, जैसे कि जो मृत जीवधारी होते हैं उनके शरीर का अपघटन कर देते हैं। मृत जीवधारी के शरीर का अपघटन कर देते हैं। नहीं तो अगर जीवाणु कवक ना हो तो जीवधारियों के शरीर, मरे हुए जीवधारियों के शरीर पड़े रहेंगे, खत्म ना हो। तो इस प्रकार जीवाणु हमारे लिए हानिकारक है तो लाभदायक है। लेकिन विषाणु की यदि बात करें तो ये नुकसानदायक है। इनसे लाभ बहुत कम। तो जीवाणु और विषाणु में आपको अंदर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।